आगे हम बात करेंगे थ्योरम्स की जो कि बेस्ड होंगी सर्कल के ऊपर। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 आप देखिए क्या कहती है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की जो इक्वल कोड्स होती हैं सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, कि वो सेंटर पे जो है इक्वल एंगल बनाती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है कि सर्कल किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में क्या होता है बेटा, ये शेप में क्या होता है आपका सर्कल होता है। कोड क्या होता है आप ये जानेंगे, इक्वल कोड तो बाद की बात है, पहले कोड पता करो। कोड किसे कहते हैं? कोड किसे कहते हैं बेटा, जो सर्कल की जो बाउंड्री है उसको दो पॉइंट पे वो क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो। यहां एक पॉइंट पे टच किया, यहां पर एक पॉइंट पे टच किया, तो ये क्या बन गया आपका बेटा, कोड बन गया। तो ये इसकी कोड है और ये भी क्या है बेटा, इसकी कोड है। तो ये कहना चाहता है यदि ये दोनों कोडों की जो लेंथ है वो बराबर हो, यदि ये हमारी लेंथ सपोज करिए ये AB है, ये कोड है, और ये कोड CD है, अगर AB बराबर CD है, यदि AB बराबर CD है तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। देखो क्या कहता है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, कि वो जो सेंटर पर है इक्वल एंगल बनाती है। तो यहां से हमने इसको लिया, यहां से हमने इसको लिया। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने इस प्रकार से एंगल बना दिए। तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल इस वाले एंगल के क्या रहेगा बेटा, बराबर रहेगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए से 1 और इसको 2 मान लेता हूं तो हमें प्रूव करना होगा कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। जैसा कि आप जानते हैं कि थ्योरम्स में बस आपको एक स्टेटमेंट मिलती है, आपको अपने पास से ही गिवन लिखना होगा, टू प्रूव लिखना होगा, फिगर बनाना होगा और उसको प्रूफ करना होगा। जरूरत है तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? अब मैं इस फिगर को जो है यहां बना देता हूं। ठीक है, तो मुझे बताइए ये क्या है बेटा, ये कोड है। ठीक है बेटा, और ये क्या है, फिर ये भी कोड है। अगर फिगर के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, तो उसकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, थ्योरम की जो क्वेश्चन आपकी थ्योरम है क्या कहती है, वो कहती है यदि AB बराबर हो CD, क्या बेटा, यदि AB बराबर हो CD मींस इक्वल कोड्स, यदि AB भी कोड है और CD भी कोड है, ठीक है, अगर ये बराबर हैं तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। तो हम यहां पे लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर O। क्या लिखें बेटा, अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है बेटा, विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, इन विच, जिसमें, ऐसे लिख देंगे, इन विच, जिसमें, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, AB जो है किसके बराबर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इन विच AB बराबर है CD के। समझ में आप लोगों को? तो गिवन में कितना हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे पास एक सर्कल है, ये इंफॉर्मेशन थी, उसका सेंटर हमने क्या माना है, O माना है, और इस फिगर में, इस सर्कल के अंदर जो हमने AB और CD जो कोड ली हैं, इन दोनों की लेंथ के आपस में बराबर है। समझ में आ गया आप लोगों को? टू प्रूव में क्या करना है, उसने बताया था कि सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, कि वो सेंटर पे जो है इक्वल एंगल बनाती है। तो सेंटर यहां है, तो ये कोड इस पे एंगल कैसे बनाएगी, आपको इन दोनों को क्या करना होगा बेटा, ज्वाइन करना होगा इस तरीके से। ठीक है, और इस वाले को भी ज्वाइन करना होगा और इसको भी ज्वाइन करना होगा। समझ में आ गया बेटा? आपके पास एक ये एंगल बन जाएगा, एक एंगल ये बन जाएगा, इसका नाम है AOB। क्या नाम है बेटा इसका? तो हमें एंगल जो AOB है वो बराबर लेके आना है COD के। किसके बराबर लाना है बेटा, COD। तो ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं बेटा, प्रूफ लिख देता हूं। अब आप मुझे बताइएगा कि चैप्टर 7 जो ट्रायंगल है वो किस किस बच्चों ने पढ़ा हुआ है। जिन बच्चों ने चैप्टर 7 पढ़ा हुआ है वो इस क्वेश्चन को अब बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहां पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ना बेटा, और 2 ट्रायंगलों को अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉन्ग्रुएंस करना होगा। रीजन बताओ क्यों? रीजन ये है कि देखो ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, ये वाला जो एंगल है ना AOB, ये AOB ट्रायंगल का पार्ट है और ये इस ट्रायंगल का पार्ट है। यदि मैं इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस कर दूंगा, क्या कर दूंगा बेटा, कॉन्ग्रुएंस कर दूंगा, तो फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो आपके 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन इन 2 ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए मुझे सबसे पहले इसकी कोई भी 3 चीजें, इसकी 3 चीजों के बराबर करनी होंगी। ठीक है, मैं फिर सजेस्ट करूंगा, यदि आपने ट्रायंगल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले आप ट्रायंगल चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, जहां पे हमने आपको बताया था कि 2 ट्रायंगलों को हम कैसे कॉन्ग्रुएंस करते हैं, ठीक है, वो पहले वो वाली वीडियो आप देखेंगे। उसके बाद आप इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस थ्योरम को आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले 2 ट्रायंगल आप मुझे बताइए कौन कौन से 2 ट्रायंगल है हमारे पास बेटा। तो ट्रायंगल यहां पे बने हुए हम लिख सकते हैं OAB। क्या लिख सकते हैं बेटा, इन ट्रायंगल
इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल, अगर हमने ओ से स्टार्ट किया है तो यहां भी ओ से स्टार्ट करेंगे, ओ सी डी। क्या लिखेंगे बेटा? ट्राइंगल ओ सी डी। समझ में आ गया? दो ट्राइंगल ले लिए। अब मुझे बताइएगा रेडियस क्या होती है इस, अगर ये हमारा सर्कल है तो इसमें रेडियस को मतलब कैसे डिफाइन करते हैं? क्या होता है रेडियस? रेडियस क्या होता है? सेंटर से, सर्कल के सेंटर से यदि उसकी बाउंड्री को कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई भी जो लाइन है वो टच कर रही है तो उस वाले पार्ट को, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और एक बात मैंने और बताई थी, अगर मैं ऐसे टच करूंगा तो ये भी रेडियस रहेगा, मैं ऐसे टच करूंगा तब भी ये रेडियस रहेगा, मैं इस तरह के टच करूंगा तब भी क्या रहेगा बेटा? ये रेडियस रहेगा। और एक सर्कल में आप कितनी भी रेडियस ले लीजिएगा, 50, 100, 1000, कितनी भी ले लीजिएगा, सारी की सारी क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। तो मुझे बताइएगा यहां से लेके ये अगर सेंटर था तो ये लाइन क्या रेडियस नहीं होगी? क्या ये लाइन रेडियस नहीं होगी? क्या ये भी जो लाइन सेगमेंट है रेडियस नहीं होगा? क्या ये जो ओडी है क्या ये रेडियस नहीं होगा? तो ये सारे रेडियस हैं। मींस हमारे पास दो ट्राइंगल है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये लाइन जो है इसके बराबर दिखा सकते हैं और ये वाली लाइन जो है इस लाइन के बराबर दिखा सकते हैं। उससे क्या लाभ होगा? हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। यदि मैं इन दोनों ट्राइंगलों के कोई भी तीन पार्ट बराबर कर देता हूं तो शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए, एक तो आप लोगों को पहले ही गिवन है कि आपका जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। ठीक है, ए बी किस ट्रायंगल में आ रहा है और सी डी किस ट्रायंगल में आ रहा है, आप मुझे बता दीजिएगा। देखिए, ए बी इस ट्रायंगल में आ रहा है और सी डी इस ट्रायंगल में आ रहा है। समझ में आ गया? तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि इक्वल कोड्स, यानी कि ये वाली जो लेंथ है इस वाली लेंथ के क्या रहेगी बेटा? बराबर रहेगी। तो ए बी बराबर हो जाएगा सी डी। और ये हमने कहां से पता करा? ये गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन था। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को दोबारा से। इक्वल कोड्स, इक्वल कोड का मतलब होता है कि जो ये कोड है दोनों की दोनों, इनकी लेंथ जो है बराबर है। एक चीज बराबर हो गई। आगे देखिएगा, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ओ ए बराबर लिख सकते हैं ओ बी के, लेकिन तो एक ही ट्रायंगल की साइड हो जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे, हम एक साइड इसकी लेंगे तो एक इसकी लेंगे। मींस ओ ए बराबर करनी होगी ओ सी के। क्या है? बिल्कुल, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर इसकी रेडियस की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये सारी की सारी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो हम यहां लिखेंगे ओ ए बराबर होगा ओ सी के। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? और इसी प्रकार से ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी के, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है बेटा? आपकी रेडियस हैं। तो यहां पे आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। रीजन क्या है यहां पर आप लिखेंगे? रीजन ये है क्या बेटा? सेम रेडी। रेडी क्यों लिखते हैं हम लोग बेटा? क्योंकि रेडियस सिंगुलर फॉर्म होता है और रेडी अगर हमारी 2 से ज्यादा हो जाती है, 2 या 2 से अधिक होती है, तो हम रेडियस को रेडी बोलते हैं। क्या कहा मैंने? अगर एक आपकी सिंपल सर्कल में रेडियस बनी हुई है तो इसको रेडियस बोलते हैं। यदि उसमें 2-3 रेडियस को हमें दिखाना है तो रेडियस नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडी बोलते हैं। मीन्स रेडियस का जो प्लुरल फॉर्म होता है वो रेडी होता है। तो आपके पास जो है एक देखो चीज बराबर हो गई, एक ये हो गई, एक 3 पार्ट बराबर कर दिए। दो ट्राइंगलों के अगर 3 पार्ट्स आप बराबर कर देते हैं तो वो अपने आप ही बेटा क्या बन जाते हैं? कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। तो ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ओ सी डी के। और किस वजह से होगा? क्या रीजन रहेगा? ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। देख लीजिएगा, ये भी साइड है, ये भी साइड है, सब साइडें हैं। तो हम लिख देंगे बाई एस एस एस। क्या लिख देंगे बेटा? एस एस एस, क्योंकि तीनों हमने साइड का प्रयोग किया है। हालांकि हमें ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं करने थे, हमें तो बस केवल ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर करना था। तो ये हम तभी बराबर कर पाएंगे बेटा जब आप इन दोनों ट्राइंगलों को क्या करेंगे? पहले कॉन्ग्रुएंस करेंगे। और कोई भी दो ट्राइंगल जब भी आप कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं जब आप उन दोनों ट्राइंगलों के कोई भी 3 पार्ट्स बराबर दिखाओ। ठीक है, तो 2 पार्ट तो हमें रेडियस से मिल गए थे और 1 पार्ट हमें गिवन था क्योंकि कोड्स इक्वल उसने बताई थी। तो हम यहां पे लिख देंगे बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 7 में ट्रायंगल में, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अगर नहीं पढ़ा या भूल गए हैं तो आप पहले चैप्टर 7 की सारी वीडियोस देखिएगा बेसिक वाली, उसके बाद आप इनको आराम से समझ जाएंगे। तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। इसका नाम है एओबी। क्या नाम है बेटा? एंगल एओबी बराबर हो जाएगा सीओडी के। समझ में आ गए बेटा आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि आपको थ्योरम नंबर जो 1 है वो आप समझ में आ गई होगी। पहले आप इसे नोट करिएगा, अब थ्योरम नंबर 2 करेंगे।
चलिए आगे देखते हैं आप थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 पहले पढ़ेंगे क्या कह रही है, उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे। ये जो है कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1 है, मींस थ्योरम नंबर 1 का ही उल्टा है। कैसे पढ़ते हैं, द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोड्स, मींस कोड के द्वारा बनाए गए एंगल्स, ठीक है, ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, मींस कोड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाए गए हैं सर्कल की, वो यदि इक्वल हो तो आप प्रूव करके दिखाओ द कोड्स आर इक्वल, तो वो कोड्स जो हैं इक्वल होंगी। पहला जो थ्योरम हमने पढ़ा था उसमें उसने बताया था कि ये जो आपकी कोड्स हैं ये इक्वल हैं, तो आपको ये जो एंगल बन रहे थे ये बराबर करके दिखाने थे। इस बार उसने बोला है कि यदि जो कोड्स हैं, ये नहीं बोला इक्वल कोड्स हैं, उन्होंने बोला यदि एक सर्कल की जो दो कोड्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाए, क्या बनाए बेटा, इक्वल एंगल बनाए, तो प्रूफ करके दिखाइएगा कि जो आपका जो AB है और CD है, मींस जो दोनों कोड हैं वो आपकी क्या रहेंगे बेटा, आपस में बराबर रहेंगी। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा गिवन में, आ सर्कल विद सेंटर और ठीक है इन विच, लेकिन इस बार AB बराबर CD नहीं दिया है। उसने बोला है देन द कोड्स आर इक्वल, उसने बोला कि कोड्स को इक्वल प्रूफ करना है। यदि कोड्स जो हैं, यदि जो कोड्स हैं सर्कल की और वो सेंटर पर जो है इक्वल हैं, इक्वल एंगल बनाती हैं, तो आप प्रूफ करो कि वो कोड्स जो होंगी बेटा इक्वल होंगी। तो यहां पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, मींस ये जो लाइन है यहां पे ये यहां आ जाएगा, एंगल जो आपका AOB है वो एंगल COD के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना, आगे देखिएगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है ये देखिएगा, प्रूफ करने का मतलब है देन मतलब है कि प्रूफ करके दिखाओ द कोड्स आर इक्वल, कि कोड्स जो है इक्वल है, यानी कि आपका जो AB है वो हमें CD के बराबर करके दिखाना है। बस आपका सेम अब यही क्वेश्चन रहेगा, सेम तरीका रहेगा, अलग नहीं रहेगा। देखिए कैसे सोल्व करना है, हमें ये गिवन है इस बार कि एंगल जो AOB है वो एंगल COD के बराबर है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, ट्राइंगल सेम लेंगे, क्योंकि यहां पर भी एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसका नाम हमने OAB लिया है और OCD लिया है। यहां पर जो AB है वो CD के बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज हमें प्रूफ करना होता है ना बेटा, जो प्रूफ करके लाना है उसको हम कभी भी यहां पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग बाद में प्रूफ करके लिखते हैं। मींस इस बार ये यहां नहीं आएगा। ये वाला जो एंगल था आपका, जो क्या एंगल का नाम क्या था, AOB बराबर हो जाएगा COD के। समझ में आ रहा है बेटा, एंगल जो AOB है वो एंगल COD के बराबर हो जाएगा। पता कैसे चलेगा, देखिए पढ़िएगा, द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोड्स, मींस कोड के द्वारा बनाए गए एंगल्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, यदि सर्कल के सेंटर पर कोड्स एंगल बनाती है और वो इक्वल है, देन द कोड्स आर इक्वल। समझ में आ रहा ना आप लोगों को, मींस ये जो एंगल है कोड के द्वारा बनाए गए हैं और ये इक्वल हैं, तो प्रूफ करना है कि जो हमारी कोड है दोनों, उनकी लेंथ आपस में बराबर रहेंगी। अभी भी OA OC बराबर रहेंगे, क्योंकि अभी भी बेटा दोनों ये रेडियस ही हैं, और OB OD भी बराबर रहेंगे क्योंकि ये सेम रेडी है ऑफ अ सर्कल, आप लिख सकते हैं। ट्राइंगल जो आपके हैं दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। इस बार आपका एक एंगल आ गया है, तो यहां पर आ जाएगा SAS, क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि इस बार आपका एक एंगल भी आ गया है। समझ में आ गया आप लोगों को, बाय CPCT। और जब दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंस कर दिए होंगे तो आप लिख सकते हैं कि जो AB है वो किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ थ्योरम नंबर 2 भी समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।